फिर साइलेंस में बैठे, फिर गीत सुना। अब फिर मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? हाँ, मसले को कोने में बैठना अच्छा क्यों लगता है? अरे समीप आने में कितना सुख है। बाबा ने कहा ना आज, बाबा आप लोग क्यों देखते हो, मैं उसको कहूं आप क्यों देखते हो उसको? बाबा ने कहा ब्राह्मणों से पूछते हैं आपके क्लास में कौन अच्छे अच्छे बच्चे हैं, उनको राइट साइड में बिठा दो। अपने आप ये लेफ्ट साइड में दूर बैठ जाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। बड़े अच्छा गीत का हमको ट्रांसलेशन में हिंदी में मिला। अभी मैं कहती हूँ और कुछ काम नहीं करना चाहिए। लंबे है जीवन के रास्ते, आओ चलो हम गाते हंसते। भले जीवन के रास्ते लंबे है, एक तो ऊपर जाना है, परंतु लंबे क्यों है? ऊपर से ऐसे काम करना है और कुछ करना थोड़ी है। कोई प्लेन में थोड़ी चढ़ना है, ऊपर जाना है। नीचे होते हैं तो ट्रैफिक में अटक जाते हैं कभी, तो रास्ते में लंबा रास्ता लगता है, फिर चिड़चिड़ापन आता है। ये क्या करता है, ये क्यों करता है? मन मत पर मत को छोड़ श्रीमत पर चलना है। लंबा नहीं है, मन मत पर मत रास्ता लंबा कर देती है, पर श्रीमत हर बात सहज कर देती है। इतनी सहज कर देती है, 4 बातें इंसान के साथ है, तन धन संबंध। उसका कनेक्शन है मन के साथ। तन है, संबंध है, धन है संसार में, पर मन जहां मेरा होगा ना, अगर तन में धन में संबंध में होगा ना तो मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट है। आई लाइक बट आई लाइक, अच्छी बात है, बट समटाइम डिफिकल्ट है। तो बाबा कहते समटाइम शब्द ऐसे बोलते हो, समथिंग समटाइम। ये बाबा इंग्लिश में बताता है, तो ये इंग्लिश वर्ड को बाबा हिंदी करने नहीं देता है। ये जो शब्द है ना, वही डिफिकल्टी ले आते हैं, है नहीं? बाबा हमको चला रहा है, कैसे चले क्वेश्चन नहीं है, पर बाबा का ये शब्द मुझे बड़ा अच्छी तरह से सदा याद है। मैंने कहा बाबा आप अच्छा चला रहे हो। अव्यक्त बाबा को बोला, कहा चल रही हो तो चला रहा हूं। देखो रिस्पॉन्स कैसा किया, चल रही हो तो चला रहा हूं। मैंने बाबा को थैंक्स दिया, चला रहे हो, चल रही हो। तो चलना मेरा काम है, चलाना उसका काम है। इजी, चलना मेरा काम है, चलाना उसका काम है। मैं कहीं कैसे चलूं तो कैसे चलाएगा? वो चला रहा है, मैं कैसे चलूं? उन जैसा नॉनसेंस कोई नहीं। मूढ़मती
मूढ़मती, वैसे इंग्लिश हिंदी में मूढ़मती अच्छा नहीं लगता है, पर हिंदी में मूडी जो होता है, कभी कैसी मूड कभी कैसी मूड, इंग्लिश शब्द है मूड, हिंदी में मूढ़मती मूर्ख है, तो हिंदी में इंग्लिश में फिर फूलिश अच्छा नहीं लगेगा ना, पर मूड खराब, कभी कैसी मूड कभी कैसी मूड, कभी देखो बड़ा खुश है, कभी ऐसा है। तो मूढ़मती जो है ना, वो भगवान को नहीं जानते हैं न पहचानते हैं। क्यों मत जो है ना, कभी अपनी मत चलाते हैं, कभी परमत पर चलते हैं। तो भगवान क्या कह रहा है सुनते नहीं है, पर समझ सुनते भी हैं, समझते भी हैं, पर परंतु करना, परंतु करना। हिंदी में कहते इल्म को अमल में लाना ही, इल्म जो पढ़ाई है प्रैक्टिकल में लाना ही ये समझदार का काम है। वंडरफुल ये है, पढ़ाई में जिसका इंटरेस्ट है। अभी मैं इंग्लिश जानती नहीं हूं, असुर नहीं जानती हूं, पर पढ़ाई में इंटरेस्ट है, तो बाकी सबसे डिसइंटरेस्ट है। ओके, वैराग है, पढ़ाई में इंटरेस्ट है। जो जिसको इंटरेस्ट चाहिए वो कमाई इतनी करता है, जो जमा भी करता है उस पर इंटरेस्ट मिलता है। कहता है मैं तो इंटरेस्ट से खाता हूं। अरे क्यों, कितना इंटरेस्ट है? हाँ मैं तो खाता हूं, मेरे बच्चे भी खाते हैं इंटरेस्ट से। लाजू क्या समझते? इंटरेस्ट है, हम तो खाते हैं लेकिन हमारे बच्चे भी खाते हैं, यानी जो मेरे कंडीशन में है, रिलेशन में है, वो भी खाते हैं। इंटरेस्ट है ना, इतनी कमाई करता है जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता रहता है, इंटरेस्ट बढ़ता रहता है, और कोई बात का वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। तो मेरे से पूछते हैं तुम्हें इतना एनर्जी कहाँ से लाई है? कोई कोई पूछते हैं, बैर वाले भी पूछते हैं, हमारे ब्राह्मण भी पूछते हैं। तो मैं कह देती हूँ सारी लाइफ के अंदर टाइम, मनी, एनर्जी वेस्ट नहीं किया है। एक मिनट साक्षी होकर मेरे को देखो, परपन को देखो। टाइम बड़ा सफल हुआ है, संगम का समय है, जवारत का धंधा करना। एक अन्नारी होते दूसरा जवारी होता है। अन्नारी बेचारा 20 घंटा दुकान पर बैठता है, क्या कमाता है? ग्रोसरी दुकान वाला कितना बेचारा मेहनत करता है, थक करके रात को आता है, फिर क्या कमाया? जितना कमाया घर में खिलाया, पात पूरा हो गया। सारा दिन तराजू लेके बैठता है, बेचारा ठगी भी कर देता है, क्या करे? तराजू ऐसे से करता है। पर जवारी जो है ना, एक ग्राहकी बस है। ये हमारा बाबा ऐसे करता था, मैं आंखों से देखा। एक ग्राहक आया, दिन में 2 बजे दुकान पर जाता था, 4 बजे चला जाता था दुकान से। कमाई। तो हमारी पढ़ाई में कमाई है, उसमें पढ़ाई में टाइम अलग दो, फिर कमाई में टाइम अलग दो।
जो आज बोला ऊंची पढ़ाई पर करके भी सरकार नौकरी न देवे तो क्या करेगा बेचारा। 15 साल 20 साल पढ़ा पर नौकरी नहीं मिल रही है, क्या बेचारा रो रहा है। हमको बाबा ने इतनी जन्मते ही, तो मैं सुबह को सवेर में बाबा बेबी है ना बाबा, बच्ची अमृत वेला ऐसा है बाबा, हम अपने आप जागते हैं, बाबा को जगाना नहीं पड़ता है। कोई माँ को बच्चे को जगाना पड़ता है, फिर बच्चा सो जाता है, पर कोई अच्छा बच्चा आप पे ही उठ के बैठता है। अच्छा बच्चा सियाना है, पर मुरली अच्छी प्यार से सुनता है, ऐसी मुरली सुनता है। उस घड़ी स्टूडेंट हूं, सुबह को बच्चा हूं, क्लास में स्टूडेंट हूं, फिर दिन भर में कर्म योगी हूं, कर्म करता नहीं हूं, कर्म योगी हूं। कर्म हाथों से कर्म इंद्रियों द्वारा कर रहे हैं, पर योगी हूं। ये नहीं कहना होता है तो योग लगता नहीं है, योगी हूं दिखाई पड़ता है, कर्म करते योगी है। तो शाम को सारा दिन अच्छा रहा, बचपन लाइफ रही, स्टूडेंट लाइफ रही, दिन में कर्म से भाग्य बना, आपस में मिलकर के अच्छा कर्म किया। जितने बड़े संगठन में सेवा करो तो सेवा भी की, पर तो मैंने नहीं किया, संग मिलकर के किया। अगर मेरे को करना है वही काम घर में, ये भी मेरे को करना है, ये भी मेरे को करना है। संगठन में कोई कहता नहीं मेरे को करना है, मिल करके किया, इतने में हो गया। कितना खाना बनता है, मिल करके किया, फिर सफाई भी हो गई। वंडर है भंडारे का, नाश्ता बनेगा सबका अच्छी तरह से, पर वो जब तक नाश्ता खावे तब तक भंडारे सफाई हो गई। तो 11 बजे खाना बनाना शुरू कर दिया, 10 बजे, पर खाना जब तक खाए सफाई हो गई। वंडर है ये, मिलकर के सेवा करने में सुख मिलता इलाई है। जैसे मेरा गीत है, बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाई है। इलाई माना एक अल्लाह की तरफ, दूसरा बेहद सुख मिलता है। वैसे मिलकर के सेवा करने में सुख मिलता इलाई है, दुख होता ही नहीं है। जो आज वरदान बाबा ने कहा, तो निमित्त भाव निमित्त में, बाकी सफलता कैसे हुई, निम्रता में बड़ा अच्छा है। सत्यता और निम्रता, कोई मेरे अपोजिशन में सामने नहीं आएगा। अनुभव है सौदा बहन, अगर आप निम्रता रखो ना, जरा भी ये ऐसे करता है तो देखो आंख दिखाएगा। सच्चाई है निम्रता, दिलों को टच करती है। किसी ने मुझे पत्र में लिखा, आपकी बात हमारे दिल को टच करती है। मैं कहा टच करती है, अच्छा डोंट टच मी, माया को कहते हैं डोंट टच मी। तो क्या होगा, अभिमान को टच किया ना, अभिमान अपमान महसूस कराता है। सबसे बड़ा दुश्मन है बाबा। जब बच्चे ज्ञान में नहीं है तो बाबा कहते हैं काम मान शत्रु है। जब ब्राह्मण बनते हैं तो अभिमान मान शत्रु को, काम तो शत्रु समझ लिया, काम शत्रु है,
समझ लिया। वो तो शत्रु है ना, समझा, बहन भाई है ना, दृष्टिवृत्ति बदल गई ना। हस्बैंड वाइफ भी ये नहीं कह सकते हम हस्बैंड वाइफ है, ना ना ना, बहन भाई है। इसलिए पहले डरते थे, भाई ब्रह्मा कुमार पास जाना माना बहन भाई बनना या बनाना, हाँ बहन भाई बनना। हाँ। परंतु फिर क्या हुआ है, अभी सबका दुश्मन कौन है, अभिमान। अभिमान सबसे बड़ा दुश्मन है। अभिमान एंगर ले आता है। दोनों आपस में बहन भाई है, मीठा बनने नहीं देता है। सत्यता, निम्रता, धीरता, मधुरता, ठीक है ट्रांसलेशन। सत्यता, निम्रता, धीरता, मधुरता, बन जाती है दिव्यता। बाबा हमको दिव्यता में ले आता है। तो शाम के टाइम में ये अपने आप को क्यों आकर याद में बैठते हैं, चेक करने के लिए। सत्यता, निम्रता, धीरता, मधुरता मेरी लाइफ में है। आज से रोज शाम को यहाँ आने के पहले जब मैं यहाँ आती हूँ ना, 2-5 मिनट देख करके फिर आती हूँ, यहाँ बैठती हूँ। तब तो बाबा से गुड नाइट करेंगी। बाबा प्यार से गुड नाइट करता है। कहते दिन भर में बच्ची कुछ हुआ ना, भूल जा, कल नहीं होगा। जो आज थोड़ी बहुत हो गई फिर से नहीं होंगी। गुड नाइट बाबा। फिर बाबा कहें गुड मॉर्निंग बच्ची। तो इतना हमारा बड़े सारी जीवन में जितनी भी जीवन है इतनी भाग्यशाली है, पद्मा पद्म भाग्यशाली है। जो बाबा ने इतनी कमाई करने का, जो आज बाबा ने कहा है, हर मुरली में कहा है, मैं आशीर्वाद नहीं देता हूं। आज कहा है, दिल खोल के कहा है, सर्वशक्तिमान बाप बच्चों को आशीर्वाद देता है। वैसे कहता है मांगनी चाहिए नहीं, परंतु आशीर्वाद सर्वशक्तिमान की आशीर्वाद है, वंडरफुल है। सर्वशक्तिवान की आशीर्वाद कितना ऊंच उठाती है। सर्वशक्तिवान ऊंचा है, हमको ऊंचा उठाता है। तो गीत में है, जी चाहता है हम ऊपर वाले को देखे, ऊपर देखे, ऊपर देखे, ऊपर देखे। ऊपर देखने से ही खुशी चढ़ जाती है, नीचे नहीं दिखाई पड़ता है। हम क्या जाने, ऊपर देखने से ऊपर वाला सर्वशक्तिमान पहले माइट देता है, लाइट बनाता है, फिर लाइट हाउस होकर के सेवा करो बस, और कुछ नहीं करो। बाबा की माइट लाइट बनाती है, सर्वशक्तिमान की शक्ति लाइट बनाती। हल्का 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 हल्का, सब इजी है, सब इजी है। कोई ना क्वेश्चन पूछा, इतनी बिजी होते हुए भी तुम कैसे, अरे बिजी शब्द मेरे को कभी नहीं बोलना प्लीज, प्लीज नहीं बोलो, मैं बिजी नहीं। बिजी कौन होते हैं? गृहस्थी, गृहस्थी बिजी होते, योगी बिजी नहीं होते हैं। योगी का काम है सहज योगी संयोगी रहना, तो संयोगी रहने में कोई बिजी तो रही है।
योगी संयोगी बनने में नेचुरल है। योगी ऐसे आंख बंद करके थोड़ी बैठता है, मुस्कुराने में भी संयोग है। कैन आई हेल्प यू, इवर रेडी है। बड़ा अच्छा लगता है एयरपोर्ट पर जब कोई बात कुछ पूछनी होगी, कैन आई हेल्प यू, हाँ हाँ हाँ, इजी है, मुझे पूछने की बात नहीं है। रास्ते चलते ऐसे खड़े रहो, बैठे भी तो रात को सोने की जरूरत नहीं है। कोई बेचारे को कोई तकलीफ हो तो आपको याद करे तो आपकी उनको मदद, जैसे लाइट हो गया, कहते ना सर्च लाइट घूम गई, अंधेरा था सर्च लाइट से घूम गई। कहाँ से सर्च लाइट आ रही है? ऊपर से आ रही है। तो सकाश और सर्च लाइट में फर्क है। सकाश का कल सुनना किसको मिलेंगी? जो एकदम बाप का हाथ में हाथ और साथ रहने का, जैसे अपने आप आदि से लेकर के अनुभव किया है। बाप के हाथ में हाथ और बाप का साथ, जिसको ये अनुभव है, ऐसे अनुभवी को बाबा सकाश देता है। बाबा सकाश से इतना ऊंचा उठाता है, अपना साथी बनाता है। पहले यहां साथ दिया, पर ऊपर में साथी बनाता है। बहने समझ रही हो ना? पहले यहां साथ, हम यहां थे, बाबा ने साथ दिया, हाथ भी दिया तो साथ भी दिया। अभी हाथ और साथ यहां दिया, ऐसे कहा हाथ मैं देता हूं, साथ भी देता हूं, तो मिल करके ऐसे करो। ये भारत की है सिस्टम, मिल करके। पहले हाथ में हाथ। जब मैं विदेश में होती हूँ तो मेरे को देख करके नमस्ते करेंगे, पर मैं राइट में हाथ में हाथ देती हूँ, तो राइट हैंड उसका भी हमारा राइट हैंड। लेफ्ट तो देंगी, वो लेफ्ट तो नहीं, राइट हैंड। हाथ में हाथ, साथ चलेंगे, हाथ में हाथ। पर क्या करेंगे उसके साथ चलने के लिए? ऐसे रहेंगे मिल करके। बाबा के बच्चे निम्रता सत्यता को लेकर के, सत्यता ये है, निम्रता ये है, दोनों से सब खुश। तो बाबा हमेशा कहते हैं याद प्यार नमस्ते। अभिजीत बाबा भी कहता है याद प्यार और नमस्ते, माना क्या? मिल करके रहना। याद भी हो प्यार भी हो, तो गीत है सारा कुछ। रास्ते में कोई थका क्यों नहीं होती, प्यार का काम है सारा। ये सारा जो गीत था ना, मतलब है भगवान प्यार से चलाता है, हम प्यार से चलते आ रहे हैं। अंत मत क्या रहेगा? एक याद, दूसरा बाप का प्यार, उसमें और सब खींच के आ रहे हैं। याद और प्यार की खींच। इतने सुनना, अच्छी तरह से सुनना, कैसे होगा क्या होगा, वो कुछ नहीं करेंगे। ऐसे ये बाबा बाबा वो कहेंगे तुम कौन हो, कहां से आई हो? मैं तो आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान परमात्मा की हूं। सब गाइड का काम भगवान ने दिया, रास्ता दिखाने का। मनुष्य बेचारे मूंझे हुए कहाँ चले किधर चले, इसमें सिर्फ गाइड बनने का रास्ता है, दिखाने का काम करती हूँ। भाई क्या काम करती हो? नहीं कुछ नहीं करती हो। जैसे कोई यात्रा पर जाते हैं तो गाइड बताते हैं ऐसे जाना। तो मुझे अनुभव है, एक बार मैं फ्रांस में थी, दूर दूर बहुत रुचि थी, तभी तो अकेली ट्रेवलिंग करती थी। अभी तो कोई साथ में होता है। तो जब वापस लंदन जाना था
तो एयरपोर्ट 1.5 घंटा दूर था। तो जो ड्राइव कर रहा था देखा मूंझा हुआ है। मैंने कहा ये तुम कैसे टाइम पर पहुंचाएगा? तो ऐसे ऐसे बेचारा करने लगा। तो उस बीच में सर्विस स्टेशन आई थी। मैंने कहा मुझे टाइम पर पहुंचना है। कहा तो मैं आगे चलता हूं, तुम ये कार तुम्हारी पीछे आती जाए। कितनी दुआएं ली होंगी। गाइड ऐसा, मैं अपनी कार उठाई, अपनी कार आगे चलाई, हमारी कार पीछे चली, हम टाइम पर पहुंच गए। तो ये काम अच्छा है ना? अच्छा, मैं तुमको ऐसे नहीं कहा तुम चले जाओ, ये रास्ते से चले जाओ, पर मुझे टाइम पर पहुंचाने के लिए कहा मैं रास्ता दिखाता हूं। तो गाइड बनना अच्छा है ना? कुछ काम थोड़ी है, खड़े हैं भाई, किस बेचारे को तकलीफ है कहाँ जाने की, अच्छा कुछ चाहिए, हाँ ले लो, समझा? इतना एवरेडी ऐसा गाइड का काम करना। या लाइट हाउस क्या करता है? दिखाता है इधर आ जा या इधर मत आ जा। मुझे ये पता नहीं था लाइट हाउस को कहता है इधर मत आओ। तो मैं भावनगर गई थी, मुझे पता ही नहीं था ये कोई काम करता है। मैंने कहा यहाँ ये क्यों है? कहा ये दिखाता है इधर मत आओ, यहाँ पहाड़ियाँ है। मैंने कहा हाँ, ये भी लाइट हाउस काम करता है क्या? भाई पोर्ट पर स्टीमर वहां ना आवे, इधर जावे। ये भी इतना हमारी स्थिति लाइट हाउस की तरह से होवे, किसको इशारा देवे इधर आ जा, इधर मत जा। क्यों बेचारे बीच बीच में थोड़ा मूंझ जाते हैं, क्या करें, हमारे सरकमस्टेंस ऐसे है, फलाना ऐसे है। तो बाबा कहते बच्चे अभी तुम मेरे साथी बने हो, मेरे साथ रहो। यहाँ मैंने साथ दिया, मैंने काम पूरा किया, अभी मेरा साथी बनो तो लाइट हाउस का काम करेंगे। या लाइट बनो बॉडीलेस स्थिति से, एक सेकंड में शरीर के बांध से परे, माइट मिली पर गए, रास्ता दिखाया, ऑटोमेटिक उसको पता चलता है। हाँ आ जाओ आ जाओ। कई अच्छे अनुभव लिखते हैं, जैसे बाबा खींच रहा है, आओ 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 आओ। कोई मित्र संबंधी वगैरह विघ्न डालते हैं, पर कुछ का भी मैं सब पार कर रही हूँ, पार हो रहा है, बाबा खींच रहा है खींच रहा है खींच रहा है। तो लाइट हाउस की सेवा करना, अभी हर एक को अंदर से समझे। अभी पूरा कर रही हूँ, टाइम हो गया है। सिंपल बात है, बिल्कुल सिंपल है, पर भूल न जाना। हाँ, मैं कौन हूँ, किसकी हूँ, मुझे क्या करने का है, बस। इसको क्या करने का है, चुप, मुझे क्या करने का है। बिल्कुल सिंपल रास्ता है। मैं कौन हूँ, किसकी हूँ, मुझे क्या करने का है, इजी है। अब घर चलना है ना, बाबा ले जा रहा है ना, मुझे जाना है ना, ओके, इजी है ना, बहुत इजी है। तो बिजी नहीं रहो, इजी योगी रहो। इजी सहज योगी, सुतय योगी, सहज योगी, सुतय योगी, वो है सदा सहयोगी, वो है राजयोगी। तो ब्रह्मा, तभी उस दिन पूछा था, ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो बहुत, अब राजयोगी कौन है? दादी प्रकाश मणि राजयोगिनी। अभी आप कौन है राजयोगी? कौन है? कोई राजयोगी हाथ उठाओ, कोई नहीं उठाएगा। भाई अब धीरे धीरे श्रद्धा यहाँ से देख, धीरे धीरे उठा रहे हैं, अभी समझ में आ रहा है, सच सच। अच्छा ओके, राजयोगी राजयोगिनी, बस मस्ती में मस्त। ओके
ओम शांति। कल इस टाइम आपके पास गुलजार दादी होंगी, वो क्लास कराएंगी, सबसे मिलेंगी, टोली भी खिलाएंगी। देखो एडवांस में खुश रहना, देखना ऐसा राजयोगी राजयोगिनी दादी देखेंगी। अरे ये तो डबल फॉरेनर्स तो क्या, डबल पुरुषार्थी तो क्या, कैसे है, इतने मीठे हैं, इतने प्यारे हैं, बाबा के गले में लगा देंगी। ओके नेविल, ओके इजी योगी, हाँ इजी योगी, इजी योगी, मस्त योगी। मस्त माना नशा, क्या समझे? ओके ओम शांति।